आ जाओ भाई, आ जाओ। वही जा रही है बेटा मेरी। हाँ जी। क्या कह रहे मैम? खुद ही देख लो तुम। चलो ठीक है। अच्छा, आ रही है, ओके। ठीक है। बैकग्राउंड वगैरह सब क्लियर है? बताओ जरा, कष्ट कर लो। थोड़ा सा बता दोगी तो। ओके जी। चलो इसी बात पे ग्रुप में क्लास शेयर करके आओ। ऐड कर रखा है ना मैंने आपको। जाओ शेयर करके आओ। फटाफट भाग के जाओ, जल्दी से। चलो मैं ये बोल दूं सबको। हाँ। नमस्ते लालती जी, नमस्ते नमस्ते। कैसे हो आप? ऑल गुड? सब बढ़िया? बालक में। हाँ, सब बढ़िया जी। चलो तो आ जाओ भाई। गुड इवनिंग, स्वागत है सबका आपका अपनी फैमिली एमएस एजुकेशन इस फ्रीडम पर। मैं हूं मनी फोगाट, आप हैशटैग बच्चा पार्टी, एंड आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो कल हमने पढ़ा था क्या? मोटिवेशनल फैक्टर पढ़ा था, और मोटिवेशनल फैक्टर का हमने एक पार्ट किया था, है ना? सब बढ़िया। अब मोटिवेशनल फैक्टर का हम करेंगे आज क्या, सेकंड पार्ट करने वाले हैं। और आपको पता ही है, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, चलो फिर। इतना और सब लोग आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, यहाँ तक दिख रहा है। तो होम मैनेजमेंट का क्या है बच्चे? आज हमारी 7th नहीं 8th क्लास है ना, एम राइट? ठीक है। तो अब आप लोग अपनी क्यूट क्यूट से स्माइल दो, और आप लोगों की क्यूट क्यूट से स्माइल के साथ क्लास को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और याद करते हैं अपने पार्कर सर को। ठीक है? कोनो दिक्कत बताओ। तो कल वाला आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कहीं पे कोई दिक्कत है तो बच्चे बता देना मुझे, ठीक है? आ जाओ। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आप एक हो गए मैम, हम वैल्यूज पढ़ रहे थे, और वैल्यूज के बारे में क्या है आज हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे थे बच्चे क्या, मूल्य, है ना? मूल्य पढ़ रहे थे अपने। क्या पढ़ रहे थे हम? वैल्यूज पढ़ रहे थे, ठीक है? वैल्यू के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो अब हम वैल्यू का क्या करने वाले हैं, वर्गीकरण करने वाले हैं। क्योंकि अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ी थी, इसकी विशेषताएं पढ़ी थी, और अब हम क्या करेंगे, इसके मूल्य का क्या करेंगे, मूल्यों का वर्गीकरण करेंगे। तो जब हम करेंगे किसका, वैल्यूज का वर्गीकरण, ठीक है? मूल्यों का वर्गीकरण। वर्गीकरण, देखो, मूल्यों का वर्गीकरण हम करने वाले हैं किसके आधार पर? तो आधार होगा हमारा क्या? तो आप बोलोगे मैम वो होगा हमारा प्रभुत्व के आधार पर। ठीक है? प्रभुत्व के आधार पर हमारे जो मूल्य का वर्गीकरण होता है बच्चे, वो हमारा दो प्रकार का होता है। कितने? दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लिखेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंतरिक एवं क्या, साधनात्मक। आंतरिक एवं साधनात्मक। ठीक है, मतलब आपका, चलो हिंदी में ही रहने दो तुम, ठीक है? दूसरा, जब हम बात करेंगे हमारा आदर्श, यहां से लेते हैं, ठीक है? चलो, आदर्शात्मक, और हमारा क्या आ जाएगा, एवं, है ना? वीएस हमारा क्या, तथ्यात्मक। तथ्यात्मक, तथ्यात्मक, ठीक है जी?
ये हमारे किसके अकॉर्डिंग है? तो आप बोलोगे मैम ये हमारे क्या है, प्रभुत्व के आधार पर, मतलब जिन वैल्यूज को हम अपने क्या करते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं, प्रभुत्व के आधार पर जो हमारे वैल्यूज क्या होते हैं, सबसे ऊपर क्या है हम रखते हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो हमारे आंतरिक हो गए, है ना, इंटरेस्टिक हो गए, और हमारे क्या है, इंस्ट्रूमेंटल हो गए, मतलब साधनात्मक। सबसे पहले हम बात करने वाले क्या है, आंतरिक। तो जो हमारे आंतरिक मूल्य होते हैं ये कैसे होते हैं बच्चे? ये हमारे आंतरिक मतलब हमारे अंदर, ठीक है, कहाँ पे, हमारे अंदर, व्यक्ति के कहाँ, अंदर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ये वैल्यूज जो होते हैं हमारे, ये हमारे क्या है, व्यक्ति के किसके अंदर पाए जाते हैं। अब आप कहोगे मैम क्या, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी में कि जो सुंदरता है ये आपका कैसा वैल्यू है? क्या ये आपका आंतरिक वैल्यू है, क्या आपका आदर्शात्मक वैल्यू है, या फिर तथ्यात्मक, या फिर साधनात्मक? तो आप ये बोलोगे मैम जब हम आंतरिक वैल्यू की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, आंतरिक वैल्यू। दिख रहा है ना बेटा यहां तक? आंतरिक मूल्य है या फिर आंतरिक जो व्यक्ति, जो व्यक्ति में क्या है पाए जाते हैं, जो व्यक्ति में क्या है पाए जाते हैं। अब आप कहोगे मैम व्यक्ति में क्या पाए जाते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैं एग्जांपल लूं, इसको छोड़ देना अभी, ठीक है, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल, सुंदरता। क्या? सुंदरता। सुंदरता क्या है? तो आप ये बोलोगे मैम ये व्यक्ति का आंतरिक वैल्यू है। प्यार, है ना, किसी से प्यार करना, ये क्या है, एक आंतरिक वैल्यू। अब हमारा आंतरिक वैल्यू इन द सेंस कि भाई पत्नी का अपने पति को प्यार करना, है ना, माँ का अपने बेटे के लिए प्यार हो गया, दोस्त का अपने दोस्त के लिए हो गया, मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारे आंतरिक वैल्यूज हैं। ठीक है, ये हमारे क्या, बहन का भाई को प्यार करना, भाई का बहन को प्यार करना, तो ये हमारे सब क्या है, ये हमारे आंतरिक वैल्यूज में आते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे मैंने आपको बताया भाई क्या हो गया, हमारा सुंदरता हो गया। ठीक है, तो याद रखना कि जो माँ, अगर मैं बोलने लगूं कि सौंदर्य के प्रति जो रुचि होती है, एक याद रखना एक छोटी सी बात कि जो सौंदर्य है, सौंदर्य, सौंदर्य के प्रति, सौंदर्य के प्रति रुचि क्या है? तो ये ईश्वर की भक्ति है। ईश्वर, ठीक है, क्या है ये, ईश्वर की क्या है? तो आप ये बोलोगे ये ईश्वर की भक्ति है। ओके जी, तो एग्जाम्पल में हमारा सुंदरता हो गया, ठीक है, पति का पत्नी से प्रेम, ठीक है, जो प्यार होता है, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, आंतरिक में आ जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत बताओ मुझे? तो आंतरिक वैल्यूज आपके क्या है, जो व्यक्ति के क्या है अंदर पाए जाते हैं, जैसे सुंदरता हो गया, प्रेम हो गया, ठीक है, सौंदर्य आपका हो गया, तो ये आते हैं। बताओ यहां तक कोई दिक्कत बच्चे? यहां तक कोई दिक्कत? अब हम बात करेंगे, हेलो इंद्रेश जी, हेलो अजीत, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। अब हम बात करेंगे साधनात्मक मतलब इंस्ट्रूमेंटल। यहां तक आई होप कोई दिक्कत होगी नहीं। चलो तो नेक्स्ट बात करेंगे। चलो, या फिर इसको हम लिखेंगे आंतरिक जो व्यक्ति के पाए जाने वाले क्या है, गुण। ठीक है, जो कैसे होते हैं, नेचुरल गुण होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। इसको भी आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो हम अभी आए हैं मैम। ओके जी, कोई बात नहीं, आप इसको बैक करके देख लेना बाद में। अब इसको हम रब करते हैं, बात करेंगे किसकी, आंतरिक की हमने कर ली है, तो अब हम करेंगे साधनात्मक वैल्यू। देखो जब हम साधनात्मक की बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल की बात करते हैं, इसको हम यहां लिखते हैं। ठीक है, इसे हम लक्ष्य, इसे हम क्या और जानते हैं, इसे हम लक्ष्य मतलब कि गोल वैल्यू भी कहते हैं, गोल वैल्यू भी कहते हैं, कहते
ठीक है। अब देखो, अगर हम इसके बात करेंगे अन्य मूल्य को, ये क्या है, ये एक हेल्पर है, इंस्ट्रूमेंट है कि जो हमारे अलग गोल हैं उनको पाने के लिए क्या है, ये हेल्प करता है। क्या करता है, उनको पाने के लिए हेल्प करता है। तो इसको हम क्या ये नहीं कह सकते कि मैम ये क्या करेगा, ये अन्य मूल्यों को प्राप्त करने में क्या करता है, हेल्प करता है, क्या करता है, सहायक या फिर सहायक होता है, हेल्पर होता है, सहायक होता है। ठीक है, चलो। अब जो मेकी है, एक नाम आता है बेटा मेकी, ठीक है। क्या नाम आता है, इसे इधर देखो आप कहोगे मैम मेकी। मेकी ने साधनात्मक जो वैल्यूज हैं, मेकी ने 4 प्रकार के साधनात्मक वैल्यू की बात करी है। तो मेकी ने कितने का आप बोलोगे, मेकी ने 4 प्रकार के, किसकी, साधनात्मक मतलब जो हेल्पर वैल्यूज होते हैं, ठीक है, मूल्य बताए हैं। मूल्य क्या है, इन्होंने बताए हैं। तो इन्होंने डिनोट किया है किससे, तो इन्होंने डिनोट किया है बच्चे उसको पोज, ठीक है, किससे, पोज से, POSE, पोज से उन्होंने क्या है, इसको डिनोट किया है। मैं इसको साफ कर दूं, ये बताओ फटाफट, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, कभी आपको फिर बाद में दिखे ना, फटाफट बताओ मुझे। साधनात्मक जो वैल्यूज आपके होते हैं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि साधनात्मक जो वैल्यू है, ये हेल्पर की तरह, साध्य की तरह क्या है, काम करते हैं। ठीक है, किसका, साधना बन के काम करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि इसे हम क्या है, गोल वैल्यू भी कहते हैं, और अन्य मूल्य को प्राप्त करने में ये क्या होता है, सहायक होता है। मैकी ने कितने प्रकार के साधनात्मक मूल्य बताए, इंस्ट्रूमेंटल मतलब इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज बताए हैं आपके, तो वो 4 प्रकार के बताए। कितने, 4 प्रकार के। यहां तक इसको मैं साफ कर दूं क्योंकि फिर आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल, अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज की बात करते हैं, वो आपके कितने होते हैं, मेकी के अकॉर्डिंग। तो आप कहोगे मैम 4 होते हैं, इसको हम ऊपर लिखेंगे, आ जाओ। चलो इसको बाद में देखेंगे, इधर आओ। तो इंस्ट्रूमेंटल की अगर हम बात करेंगे वैल्यूज की, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहां से आ जाएगा आपको, मेकी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन्होंने कितने बताए हैं, 4 प्रकार के। डिनोट किया है किससे, पोज से, पोज। ठीक है, अब आप बोलोगे पी, तो पी से इन्होंने कहा है भाई प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग होती है मतलब जो योजना है। ठीक है, फिर ओ आ जाएगा, ओ से आपका क्या हो जाएगा कि क्रमबद्ध, अरेंज करना। ठीक है, ठीक, आपका तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, आप क्रमबद्धता, क्रमबद्धता। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका एस। चलो यहां तक देख, एस से क्या आ जाएगा आपका स्किल, आपकी कौशल, आपके जो स्किल्स होते हैं, स्किल्स, कौशल, आपके कौशल। फिर आपका ई आ जाएगा, ई से क्या आ जाएगा आपका, तो आप बोलोगे इफिशिएंसी मतलब की क्षमता, इफिशिएंसी मतलब की क्षमता। ठीक है, ये आपके क्या है, साधनात्मक वैल्यू है। किसके अकॉर्डिंग है ये साधनात्मक वैल्यू, आपके मेकी के अकॉर्डिंग है। आपसे पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब मेकी के अकॉर्डिंग क्या है, आपके साधनात्मक क्या है, मूल्य मतलब आपके होते हैं, वैल्यूज हैं। तो आपको ये क्या करना है बेटा, आपको अच्छे से इसको क्या देखना है, आपको याद करना है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि उन्होंने डिनोट किया है किससे, पोज का, पोज की फुल फॉर्म है, या फिर पोज से तात्पर्य है क्या। तो पोज से तात्पर्य आपका क्या है, प्लानिंग हो गया, आपका रेंज हो गया, आपका स्किल्स हो गए, आपका एफिशिएंसी हो गई, मतलब योजना, क्रमबद्धता, कौशल, आपकी क्षमता। ये मेकी के अकॉर्डिंग आपके क्या है, 4 आपके इंस्ट्रूमेंटल क्या है, वैल्यूज हैं। अब आप मुझे बताओ, कोई दिक्कत यहां तक बताओ, चले।
बताओ जी, आगे चलें? इसको लो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। एक तो तुम सोए रहते हो, ठीक है, और बाद में देखना तुम ऐसे रोगे ना मेरे को बोल बोल के। और जो फिर किसी बच्चे ने ये बोला मेरे से कि मैम आप दोबारा से क्या है हमें ये पढ़ा दो, ठीक है, होम मैनेजमेंट, फिर पढ़ के देखना आप लोग। जब तो तुम्हारे इतने कमेंट्स आते हैं मैम होम मैनेजमेंट पढ़ा दो, ये पढ़ा दो पढ़ा दो, और फिर तुम्हारे पढ़ना बस की नहीं होता। चलो फिर हम बात करेंगे दूसरा। तो दूसरे में हमारा क्या था? तो आप बोलोगे मैम हमारा नॉर्मेटिव था और क्या फैक्चुअल था, मतलब कि हमारा आदर्शात्मक था, ठीक है। और दूसरा क्या बताया था बच्चे मैंने आपको? तथ्यात्मक, मतलब आपके फैक्चुअल चीजें जो होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आदर्शात्मक की, ठीक है, आपके नॉर्मेटिव की। तो जो हमारे आदर्शात्मक वैल्यूज होते हैं, ये हमारे कौन से वैल्यूज हैं? तो आप बोलोगे मैम वो हमारे होते हैं, सबसे पहले क्या आ जाएगा? नैतिकता। अब नैतिकता क्या है? तो ये हमारे किस पर आधारित हो गए? तो आप बोलोगे मैम ये नैतिकता पर क्या है? आधारित होते हैं। ये हमारे नैतिकता पर क्या होते हैं? आधारित होते हैं, आदर्शात्मक, ठीक है। अब बोलोगे कैसे मैम? देखो हमारे नैतिक ही तो होता है कि क्या सही है, क्या क्या है गलत है ना, गलत, सत्य असत्य, क्या सच है क्या झूठ है, असत्य सत्य, ठीक है। अब हमारी नैतिकता ही एक ऐसी चीज है बच्चे, जब हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो हमें पता कैसे चलेगा? हम, तो हमारी जो नैतिकता होती है वो हमें बताती है कि भाई ये हमने क्या है, इस इंसान के साथ क्या किया है? गलत किया है, ठीक है। तो ये हमारे किस में आ जाएंगे? तो हमारे जो आदर्श होते हैं, है ना, हमारे आदर्श क्या है भाई? हमारी नैतिकता ही तो है। तो ये हमारे किस में आ जाएंगे? तो आप बोलोगे जो आदर्श, मतलब हमारे आदर्शात्मक वैल्यूज होते हैं, ये हमारे नैतिकता पर आधारित होते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, वो हमारे क्या है ये बताते हैं। बताओ ये कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक? अब फैक्चुअल की बात करेंगे, तथ्यात्मक की, ठीक है। तथ्यात्मक क्या है? ये बच्चे हमारी इच्छाओं पर, प्राथमिकता पर क्या है? आधारित होता है। ये क्या करेगा? ये किसको प्राथमिकता देता है? देखो ये सही गलत और सत्य और सत्य को प्राथमिकता देता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। बट जब जहां हम तथ्यात्मक की बात करते हैं ना, ये सिर्फ अपनी इच्छाओं को देखेगा। ये क्या करेगा? ये इच्छाओं व प्राथमिकताओं पर आधारित ठीक है, आधारित होते हैं। देखो जैसे कि क्या? धन कमाना है, ठीक है, क्या कमाना है? हमें पैसा कमाना है, ठीक है, चाहे जैसे भी कमाए, धन कमाना है चाहे जैसे भी कमाए, ठीक है। चाहे क्या है बच्चे? जैसे भी हम क्या है कमाए, ठीक है। ये एक क्या है? वैज्ञानिक खोज है। क्या है बच्चे? वैज्ञानिक खोज है। देखो मैंने आपको बोला ये हमारी क्या करेगा? इच्छाओं पर, हमारी जो इच्छाएं होती हैं उनको प्राथमिकता देता है। मेरी इच्छा है आज कि मेरे को बहुत ही 5 स्टार में जाके खाना खाना है, ठीक है, मेरी इच्छा है। अब मेरी इच्छा है चाहे मैं किसी को बच्चे चोरी करूं, ठीक है, चाहे मैं किसी को पीटूं, चाहे मैं किसी का डाका डालूं, चाहे मैं कुछ भी करूं, मुझे मेरी इच्छाएं दिख रही हैं, मैं भैया अपना काम बनता, बाहर में जाओ जनता। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि हम लोग बोलते हैं यार कितना सेल्फिश है ये, इसे सिर्फ अपनी पड़ी है, दूसरे का क्या भला है क्या बुरा है उसे नहीं पता, है ना। ईगो सुना है ना अपने? ईगो होती है एक हमारी, सुपर ईगो होती है। तो उसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि भाई ये हमारी इच्छाओं में प्राथमिकता पर आधारित है। हमारी इस इंसान को ये दिख रहा है आज मुझे नए कपड़े पहनने, ये मेरी प्राथमिकता है। अब चाहे मैं चुरा के पहनूं चाहे किसी के छीन के पहनूं,
तो ये फैक्चुअल है, ये हमारे तथ्यात्मक हैं। ये जैसे लाइक हमें धन कमाना है, अब चाहे वो 1 नंबर से कमाओ चाहे 2 नंबर से कमाओ, चाहे मैं किसी को मार के धन कमा के लेके आऊं, मैं धन कमा के लेके आऊंगा या फिर आऊंगी। तो ये क्या हो गया, ये हमारे किस में आ जाएंगे, ये हमारे बच्चे तथ्यात्मक वैल्यू में हमारे आ जाते हैं। और ये हमारे किस पे, प्रभुत्व के आधार पर। कितने मैंने आपको वैल्यूज बताए हैं, तो आप बोलोगे मैम आपने 2 प्रकार के बताए हैं, एक हमारे आंतरिक और क्या हो गए, हमारे साधनात्मक हो गए, एक हमारे आदर्श मतलब हमारे आदर्शात्मक हो गए, और एक हमारे तथ्यात्मक हो गए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है भाई, बताओ मुझे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है यहां तक? चलें आगे, बोलो, स्क्रीनशॉट ले लेना जिसको भी लेना है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक छोटा सा एक क्वेश्चन और आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, लाइक कैसे पूछेंगे, देखो आपसे, चलो नोट करके लिख लेना इसको आप। आंतरिक आंतरिक मूल्य, आंतरिक मूल्य हमारे क्या है, साधनात्मक, ठीक है, साधनात्मक, आंतरिक मूल्य साधनात्मक मूल्य की अपेक्षा, मूल्य की अपेक्षा उच्च होते हैं, अच्छे होते हैं, उच्च होते हैं, होते हैं। ये आपको क्या करना, याद रखना, आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका मतलब प्रभुत्व के आधार पर आंतरिक व साधनात्मक मूल्य मतलब वैल्यूज में से, मूल्य में से क्या है, उच्च होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, हमारे आंतरिक मूल्य जो होते हैं वो हमारे साधनात्मक मूल्य की अपेक्षा क्या है, उच्च होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं आदर्शात्मक पर। आदर्श मतलब हमारे आदर्शात्मक मूल्य जो है, आदर्शात्मक मूल्य जो है हमारे, इन मूल्य की अपेक्षा जो है हमारे तथ्यात्मक मूल्य जो है, ठीक है, तथ्यात्मक मूल्य के अपेक्षा उच्च होते हैं। अपेक्षा क्या होते हैं, उच्च होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे क्या हो गए बच्चे, जो हमारे नैरोमेटिव होते हैं वो हमारे फैक्चुअल से क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, उच्च होते हैं। ये आपको क्या करना है, नोट करना है और इसको लिखना है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को, फटाफट बताओ। अब बात करेंगे हम पार्कर के अकॉर्डिंग क्या है बच्चे, वर्गीकरण करेंगे। यहां तक आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, ये सिर्फ आपको इसी तरीके से याद रखना है। अब आते हैं हम अपने पार्कर के पास। पार्कर, वर्गीकरण, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां से तू मतलब आपको पता ही है कि टीजीटी में और पीजीटी में पूछा ही गया है यहां से क्वेश्चन। तो पार्कर ने मूल्यों को प्रभावित करने वाले, मूल्य को प्रभावित करने वाले क्या है, कारक बताए हैं। वाले कितने कारक, 9 कारक बताए हैं, बताए हैं। देखो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि पार्कर के अकॉर्डिंग मूल्य को प्रभावित करने वाले कितने कारक बताए हैं, उन्होंने सीधा क्वेश्चन पूछा था, 9 कारक। ठीक है, अब उसमें से 9 कौन कौन से हैं, एक इन्होंने बोला देखो प्रेम, जो प्यार होता है ये आपके वैल्यू को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, पहले लिख लू, प्रेम हो गया, आराम हो गया, तीसरा आराम, आपका सुख है ना, ये इसमें ही आ जाएगा, आपका धर्म,
उसके बाद आपका ज्ञान हो गया, ज्ञान, बुद्धि, ज्ञान, बुद्धि। बेटा यहाँ से 101% क्वेश्चन आएगा, याद रखना। आपके स्किल मतलब आपकी कला, उसके बाद खेल, ठीक है। फिर आपका क्या आ जाएगा, स्वास्थ्य, आपका हेल्थ, स्वास्थ्य हो गया आपका। इसमें आ जाएगा महत्व, आकांक्षा, महत्व, महत्वाकांक्षा। नेक्स्ट आपका आ जाएगा बच्चे शिल्प विज्ञान संबंधित रुचियां, शिल्प विज्ञान, ठीक है, शिल्प विज्ञान संबंधी आपकी इसमें क्या आ जाएंगी, रुचियां आ जाएंगी, संबंधी रुचि, ठीक है। या फिर लिख लो इसको रुचियां। फिर आपका इसमें आ जाएगा बेटा क्या, तकनीकी, तकनीकी, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका, तकनीकी संतोष, तकनीकी संतोष आ जाएगा। और देन आपका इसमें आ जाएगा कार्य कुशलता, कार्य कुशलता, ठीक है। ये आपके क्या है, तो ये पार्कर के अकॉर्डिंग क्या हो गए आपको, कि मूल्य को प्रभावित करने वाले क्या हैं, कारक हैं, किसके अकॉर्डिंग, पार्कर के अकॉर्डिंग। इन्होंने बोला देखो प्रेम, प्यार जो होता है वो आपके वैल्यूज को क्या करता है, हाँ, तो प्यार जो होता है बेटा वो आपके वैल्यूज को क्या करता है, प्रभावित करता है। भाई अगर हमें किसी से लगाव है, ठीक है, गलत क्या है सही क्या है, कभी कभी हम इसमें भी क्या है बेटा, इसको भी हम क्या है देख नहीं पाते हैं, है ना। हमारे लिए सबसे ऊपर क्या हो गया, प्यार हो गया, प्रेम हो गया, ठीक है। अब हमारे वैल्यूज कभी ये होते हैं कि देखो हम ना झूठ नहीं बोल सकते, झूठ नहीं बोलते, बट जहां हमें प्रेम है, प्यार है, हम उसके लिए क्या है पता है, वो झूठ भी बोल दें, बट हमारे वैल्यूज, हम झूठ नहीं बोलते, बट वो वैल्यूज क्या हो गए हमारे, चेंज हो गए, हमने झूठ बोल दिया, ठीक है। आराम सुख, तो ये वही वाली बात होगी बेटा, अपना काम बनता भाड़ में जाओ जनता। किसी को आराम करने में बड़ा अच्छा लगता है, वो तो बहुत ही, उसका दिल बस उसकी मौज आ जाती है बेटा आराम करने में, है ना, सुख। आराम करने से उसे लगता है कि भाई ठीक है, मेरे वैल्यूज थे, मुझे कोई बड़ा घर पे कोई आया है रिश्तेदार, उसके पैर छूने जाके, मैं नहीं छूती जाके, ना मैं छूता, मैं तो आराम करूंगा, वैल्यूज खत्म हमारे ना, चेंज हो गए, हमने चेंज कर दिए। उसके बाद हमारा धर्म, हमारा जो धर्म है ना, वो आपको पता ही होगा भाई, वो भी हमारे वैल्यूज को प्रभावित करता है। हमारे धर्म में कि अगर हम सनातनी धर्म के हैं तो हमारे यहाँ पे तो भाई है जय श्री राम बोलना है तो बोलना है, हमारे वैल्यूज हैं, प्रभावित करते हैं। कोई और अगर दूसरे धर्म का है तो वो उनके वैल्यूज को प्रभावित करता है। ज्ञान बुद्धि, आपके अंदर जितनी बुद्धि है, आपके अंदर जो ज्ञान है, वो भी आपके वैल्यूज को क्या करते हैं बेटा, प्रभावित करते हैं, है ना। कहते हैं ना इसमें इतनी बुद्धि है तो ये इसी प्रकार की बातें करेंगे जैसी इनकी बुद्धि है। फिर आ जाते हैं हमारा कला, हमारे पास क्या है भाई, मेरे पास राइटिंग स्किल है, कला है, ठीक है, मैं बहुत अच्छा लिख सकती हूँ। किसी के पास है वो बहुत अच्छा कला मतलब गा सकता है, कोई बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, तो उसके वैल्यूज आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे। जैसे मैं कहने लगूं कि मैं जैसे परेशान होती हूँ, ठीक है, तो मैं उस टाइम पर लिखना पसंद करती हूँ। अगर मैं परेशान हूं तो मैं फिर राइटिंग करती हूँ, मैं लिखती हूँ, है ना, ठीक है। कोई ऐसा इंसान होगा कि उसको गाने सुनना पसंद होगा जब वो परेशान होता होगा, किसी को बेटा लड़ाई में ज्यादा भूख लगती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे किस्से में आ जाएंगे बच्चे। तो जो हमारी कला है, ठीक है, ये भी हमारे किसको, हमारे वैल्यूज को प्रभावित करती है। खेल, हमारे खेल, भाई खेल में कहते हैं ना कि प्यार और जंग में सब जायज है, तो खेल में भी क्या है, वो ही है कि हमारे वैल्यूज, अगर हमें लग रहा है कि इसके हमने अगर हल्का सा टक्कर दिया गिर जाएगा और हमारी टीम जीत जाएगी, तो हमारे वैल्यूज बदल जाएंगे। बेशक हम किसी को हर्ट नहीं कर सकते, बट वहां हम कर देंगे। उसके बाद हमारी हेल्थ,
है। हेल्थ, अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप, जैसे मैं बोलने लगूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, तो हम थोड़ा पढ़ेंगे, बट मेरे जो वैल्यूज है, मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है वो ये होता है कि चलो ठीक है, मैं पूरा टॉपिक एक बार में खत्म करती हूँ, ये पुराने वाले बच्चों को पता है। बट अभी क्लास क्या चल रही है, छोटी चल रही है, मेरे वैल्यूज थोड़े चेंज हो गए, क्यों? क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, और इसी वजह से क्या हो रहा है, इसी वजह से क्लास आपकी क्या है, छोटी हो रही है, ठीक है। उसके बाद महत्वाकांक्षाएं, भाई हमारी डिजायर है, मेरी डिजायर, हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो भी हमारे वैल्यूज को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। हम कि अगर हमारे अंदर डिजायर गलत है, देखो अच्छी डिजायर भी होती है कि भाई मेरी इच्छा है, मैं जल्दी से मतलब क्या कर लूं, मैं ये जॉब ले लूं, है ना। कभी किसी की इच्छा ये होती है, भाई मेरी महत्वाकांक्षा, मेरी डिजायर है कि मैं अपने लिए बढ़िया सा घर ले लूं। कोई देख के, भाई मेरी डिजायर है कि मैं इस लड़की, किसी को देखा कि भाई मैं इस लड़की से शादी कर लूं, ठीक है, या फिर मैं इस लड़के से शादी। तो महत्वाकांक्षाएं, हमारी डिजायर भी हमारे वैल्यूज को क्या करती हैं। अगर मेरे वैल्यूज ये नहीं, मैं अदर कास्ट में शादी नहीं करूंगी, बट वही मेरी डिजायर, मेरी महत्वाकांक्षा बीच में आ गई, मैंने देखा किसी को, नहीं अब तो चाहे कुछ हो जाओ, चाहे ये घर से उठाना पड़ा है, मैं करूंगी, मैं इसी से करनी है अब। तो ये वाली बात किस में आ जाएगी बच्चे, हमारी महत्वाकांक्षा। शिल्प विज्ञान और संबंधी रुचियां, शिल्प विज्ञान जस्ट लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया, भाई कोई मूर्तिकार है, उसको मूर्ति बनाने में बहुत उसको क्या है, अच्छा लगता है, तो उसके वैल्यूज वहां चेंज हो जाएंगे कि उसको, अगर आप उसके सामने किसी मूर्ति की क्या इंसल्ट करोगे जो उसने बनाई या फिर कुछ भी है, तो वो वैल्यूज आपको दिखेंगे उसके उसमें। तकनीकी संतोष, तो तकनीकी संतोष भी बच्चे हम इस तरीके से ले लेते हैं, तकनीकी संतोष ले लो या फिर संतोष, सेटिस्फेक्शन, आपको किसी काम को करके सेटिस्फेक्शन मिले, वो काम ज्यादा अच्छा होता है ना, कहते हैं। बट ये नहीं बेटा गलत काम करके तुम बोलो कि हमें तो सेटिस्फेक्शन मिल गया, ठीक है। लास्ट है हमारा कार्य कुशलता, हमारी क्या है बच्चे, स्किल। बिल्कुल हमारे वैल्यूज, हम हैं, हम गाड़ी बहुत अच्छा चलाते हैं, तो अगर कोई और बैठेगा, भाई मेरे वैल्यूज, मैं अपनी गाड़ी किसी को नहीं दूंगा, मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाती हूँ या फिर चलाता हूँ, मेरे वैल्यूज, मैं किसी को अपनी गाड़ी नहीं देता, ठीक है। दूसरा, कहीं पे ये हो गया, उसका कोई दोस्त प्रेम मांगने लगे, वो बेटा किडनी भी निकाल के दे दे, है ना। तो ये हमारे क्या है, हमारे जो वैल्यूज हैं वो हमारे चेंज होते रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। और हमारे वैल्यूज को इफेक्ट करने वाले जो कारक हैं, पार्कर के अकॉर्डिंग ये बच्चे 9 हैं, और आपको ये क्या करना है, याद रखने हैं, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक आप लोगों को, बताओ मुझे, बताओ जी, कोई दिक्कत? कोई नहीं मैम, आप हमें गाड़ी में पीछे बिठा लेना। हाँ क्यों नहीं, आप पीछे बैठ जाइयो पीछे बिठा लेना, तुम्हें तो ऊपर छत पे ना बांध लूं मैं, छत पे पंखा सा बना के है, और उसमें नमस्ते लालती जी कैसे हो आप, और उसमें बांध के तुम्हें, और हेलीकॉप्टर कैसे उसके है ना, विंग्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पंखड़ियां बना के ऐसे गाड़ी उड़ाऊं फिर तुम्हें बांध के, क्या दिक्कत मान रहे हो आप? चलो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ मुझे। राधे राधे राधिका, तो तब तो हेलीकॉप्टर बन जाएंगे, हाँ हाँ गाड़ी से, भाई मेरे वैल्यूज चेंज हो गए, अब तो गाड़ी का हेलीकॉप्टर बनेगा, बात सीधी सी है। चलो जी आ जाओ। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, लटका दीजिए हमें, हाँ हाँ आप भी लटकोगी, टेंशन क्यों, पंखे से लटका दो, अरे मारना थोड़ी है आप लोगों को, पंखे से लटका दो, मारना थोड़ी है, पंखे से लटका दो, कितना बोलो तुम सब, पंखे से लटको तुम, पंखे से सारे के सारे, वही तो, पंखे से थोड़ी लटकना है, पंखे से लटका दो। चलो नेक्स्ट बात करेंगे, पार्कर के अकॉर्डिंग बच्चे इन्होंने क्या है, 2 वैल्यूज हमारे, मतलब वो तो प्रभावित करने वाले थे, अब इनके 2 वैल्यूज सुनो पार्कर के। चलो
प्रभावित मानव के है ना व्यवहार को प्रभावित करने वाले, इन्होंने देखो दो की बात करी है, पहले हमने बात कर लिया ये, अब हम आ जाते हैं किस पे, पार्कर के अकॉर्डिंग हम क्या है दो वैल्यूज बच्चे देखेंगे। एक हमारा आ जाएगा क्रियात्मक, ठीक है, क्रियात्मक मूल्य, ओके जी, ठीक है, जो हमारे वैल्यू ऑफ एक्शन, वैल्यू ऑफ एक्शन। आज आप सोच रहे होगे ना मैम साफ नहीं लिख रहे आप, क्या करूं बेटा, बस वही वाली बात है मैम की, दर्द बेटा एक जगह नहीं, दर्द दो जगह नहीं, पूरा जिस्म का दर्द को जगह नहीं। चलो फिर हमारे आ जाएगा बच्चे क्या, वैल्यू ऑफ इमेजिनेशन, मतलब कल्पनात्मक वैल्यू, कल्पनात्मक मूल्य, वैल्यू ऑफ हमारे इमेजिनेशन। ओके जी, चलो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, क्रियात्मक मूल्य। ये हमारे क्या है बच्चे, ये ऐसे होते हैं, ये जो हमारे क्या करते हैं, जो हमारा वातावरण होता है उसके साथ क्या है समायोजन करते हैं। ऐसे मूल्य, ऐसे मूल्य जो वातावरण, जो वातावरण के साथ क्या करते हैं, समायोजन करना सीखते हैं, साथ समायोजन मतलब बैलेंस करना है ना, करना सीखते हैं, ठीक है। ये हमारे जो होते हैं बेटा, ये हमारे डिपेंड किस पे होते हैं, तो आप बोलोगे मैम ये विश्वास रखते हैं किस पे, वास्तविकता पे, रियलिटी क्या है, किस पर भरोसा करते हैं, कहाँ लिख दूं, इधर लिख दूं ना इनको, क्योंकि फिर यहाँ पे, यहाँ से दिख रहा है ना यहाँ तक, हाँ लो, ये क्या करते हैं, तो आप बोलोगे वास्तविकता, वास्तविक है ना, वास्तविकता पर क्या है विश्वास करते हैं, विश्वास। बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है। दूसरा हमारा आ जाएगा वैल्यू ऑफ इमेजिनेशन। देखो बेटा ये भ्रम में जीते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, क्या करते हैं ये इमेजिनेशन, यह कला और सौंदर्य की क्या है अभिव्यक्ति से प्राप्त क्या है संतुष्टि पर आधारित है। यह किस पर आधारित है, यह कला और सौंदर्य और सौंदर्य की अभिव्यक्ति की क्या अभिव्यक्ति से क्या होता है, तो आप बोलोगे प्राप्त संतुष्टि, ठीक है, प्राप्त क्या है संतुष्टि पर आधारित है, संतुष्टि पर आधारित। अभी समझा देंगे, टेंशन ना लो, बहुत ही अच्छे से समझा देंगे, कभी आप सोचो मैम जी कहा लिख रही हो ये, ठीक है, ठीक है। चलो इसमें बच्चे यहां पे लिख देते हैं, चलो है ना, इसका पार्ट यहां पे दिख रहा है ना, यहाँ पे, हाँ, इसमें खेल, ठीक है, खेल कला की, इसमें खेल कला की रचनात्मक, इसमें खेल कला की रचनात्मकता से क्या होता है संतोष मिलता है, संतोष, ठीक है। या फिर हम बात करें धर्म से प्राप्त संतोष, धर्म से प्राप्त संतोष क्या है सम्मिलित है, इसमें इंक्लूड है, ठीक है, सम्मिलित होते हैं या फिर है। देखो बहुत ही आराम से इस चीज को समझो आप भाई, हमारे वैल्यू ऑफ एक्शन क्रियात्मक जो वास्तविकता है, मैंने देखा, मैं है ना कि मुझे पता है रियलिटी ये है
कि मैं सुंदर नहीं हूं, ऐसे करके, ठीक है। मैं हूं ही नहीं सुंदर, रियलिटी है मैं हूं नहीं, तो अपना आपको क्या कहाँ का क्या मान लूं, ऐसे हैं कि ओहो मैं तो बहुत ही सुंदर हूं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वास्तविकता ये है तुम फेल हो गए हो, बट आप इमेजिनेशन कर रहे हो, अरे मेरी तो फर्स्ट रैंक आई है, मैं तो मौज, मैं तो पास ही पास हूं, बट आप वास्तविकता नहीं देख। तो ये किस पर आधारित है, आप कहोगे मैम ये वास्तविकता पर आधारित है, कि वास्तविकता क्या है, आप फेल हो गए हो, वास्तविकता ये है, ठीक है। ये आपके जो वैल्यू ऑफ इमेजिनेशन है, ये आपका इमेजिनेशन करता है, ठीक है। आप जो हो नहीं वो आप इमेजिनेशन करोगे। आप बैठे हो घर में, आप इमेजिनेशन कर रहे हो, ओहो हम तो भाई आसमान में उड़ रहे हैं, हम तो कतई शक्तिमान बन गए आज, मैंने तो आज उड़ के एक बालक को भी बचा लिया, सुपर पावर्स आ गई है मेरे अंदर, मैं तो ऐसे हाथ करूं तो ऐसे मकड़ी का जाला सा ही निकल जाना और खींच लूं बाहर, जितने भी तुम बैठो सबको, ठीक है। मैं इमेजिनेशन यहाँ खड़ी होके कर रही हूँ, और मैंने तो सारा पढ़ा दिया और खड़ी में चुपचाप ऐसे, वास्तविकता क्या है कि मैं चुपचाप खड़ी हूँ, पढ़ाया मैंने तुम्हें कुछ नहीं है, बट मैंने इमेजिनेशन ये कर लिया, मैंने तो तुम्हें सब पढ़ा दिया, अब तुम मुझसे लड़ोगे, मैम कहाँ हो तुम, कौन सी इमेजिनेशन में जी रही हो, है ना। तो नशे में फेल होते हैं, हो नहीं नहीं, मैंने इनको अलग नशा सिखाया है ना, पता नहीं जी कौन सा नशा करते हैं मेरे बच्चे, पढ़ाई का नशा करते हैं ना, ये वो आजकल आ नहीं रही लड़की। तो पार्कर के अकॉर्डिंग जो इन्होंने भाई क्या बताया है मूल्य, एक तो हमारे हमारे वैल्यू ऑफ एक्शन होते हैं, और एक हमारे क्या है वैल्यू ऑफ क्या है इमेजिनेशन होती है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब आप मुझे बताओ कोई बेटा दिक्कत है, कोई परेशानी है, बताओ कि इसमें खेल कला की रचनात्मक संतोष धर्म से क्या है आपका, रचनात्मक से और धर्म से प्राप्त संतोष से क्या है आपसे सम्मिलित हैं। हम बात कर रहे हैं कला और सौंदर्य की अभिव्यक्ति से प्राप्त संतुष्टि पर आधारित है, कि भाई मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, डूब का मर जाऊं, तो यहां सोच रही है वो है नहीं, ठीक है। उसे संतुष्टि मिल रही है खुद को देखकर, ओहो आज तो कते में बिल्कुल ऐसी परी सी लग रही हूँ, आज बिल्कुल हटो बच्चों, आज मुझे कोई भी, आज कोई देखो कोई भी है, कैसी आ रही है ये बन के, मेरे आगे कुछ है, तो उसने पूरी इमेजिनेशन कर ली कि आज मैं शादी में मैं ही दिखने वाली हूँ, आज तो दुल्हन भी ऐसा भाग के बहन तू क्यों आई मेरी शादी में, बता मैं भी ना दिख रही, तो वो सब कर लिया है उसने, पर उसे क्या मिल रहा है, उसे अपने सेटिस्फेक्शन से मतलब है, उसे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, चाहे वो इमेजिनेशन करे, किसी किसी को इमेजिनेशन करके सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वही वाली बात है। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको बताओ, है बेटा जी बोलो, बोलो जी बोलो, चलें आगे, क्या कह रहे हो मैम आज कितना पढ़ाओगे, बस थोड़ा सा और चले कोई दिक्कत नहीं है बेटा, दिक्कत तो बहुत है, आओ चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, तुम्हारे कुछ नहीं, चलो छोड़ो, कहोगे मैम कितना बोलूँ आप, है बोलू तो बेटा मैं बहुत हूँ वैसे, पर आजकल थोड़ा काया में मेरी कष्ट चल रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही। आओ अब बात करेंगे किसके, आते हैं एक बच्चे लिंडन से, ठीक है। लिंडन से इनका वर्गीकरण की बात करेंगे, तो जब इन्होंने वैल्यू का बच्चे वर्गीकरण किया, इन्होंने कितने बताए हैं, तो इनके अकॉर्डिंग है 6, बस ये आपको नाम याद रखना है, समझने का इसमें कुछ नहीं है। पहला इन्होंने बताया है सामाजिक, ठीक है, हमारे क्या है बच्चे सामाजिक सोशल वैल्यू होते हैं, सोशल वैल्यू। दूसरा इन्होंने बोला है आर्थिक इकोनॉमिक वैल्यू, है ना, इकोनॉमिकल वैल्यू, आर्थिक
इकोनॉमिकल वैल्यू। तीसरा बच्चे इन्होंने बताया है आपका थ्योरेटिकल, मतलब कि आपका सैद्धांतिक, सैद्धांतिक मूल्य। कर दिया गलत, कर दिया जी, कर दिया। थ्योरेटिकल वैल्यू। फोर्थ इन्होंने बताया आपका राजनीतिकल, मतलब आपका पॉलिटिकल वैल्यू। ठीक है, राजनीतिक वैल्यू आपका पॉलिटिकल वैल्यू। फिफ्थ इन्होंने आपका बता दिया है क्या भाई, आपका एस्थेटिकल वैल्यू, मतलब सौंदर्यात्मक वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया आपका एस्थेटिक, एस्थेटिक वैल्यू। लास्ट इन्होंने बताया है आपका धार्मिक, धार्मिक वैल्यू, मतलब आपके रिलीजन्स जो होता है। ठीक है, रिलीजन्स जो होता है वो रिलीजन्स वैल्यू। ये सिर्फ आपको नाम याद रखने और कुछ नहीं करना। तो लिंडेंस इन्होंने जो वर्गीकरण करा है बच्चे, इसमें इन्होंने 6 की बात करी है, 6 बताए हैं। एक आपका सामाजिक, आर्थिक, सैद्धांतिक, राजनीतिक, सौंदर्यात्मक और धार्मिक। ये सिर्फ आपको इसी तरीके से याद करना है, रटना है, बस बात इतनी सी है। बताओ, ठीक है, ठीक है जी, बताओ, चलें? बस इतना ही पढ़ेंगे हैं, कल पढ़ेंगे और। ओके मैम जी, और कल पढ़ेंगे, कल फिर इस टॉपिक को पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है जी, तो आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत हुई नहीं होगी, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा मिक्स हो जाएगा सारा। और मेरे से भी थोड़ा, क्या कह रहे हो मैम, ये मत कह देना बहुत थोड़ा कम बोले जा रहा, पर ये बात सच है। रुकिए तो सुनिए तो, ऐसी भी क्या जल्दी है जाने की, ये तो बताओ। ओ है, हाँ जी बताओ। हाँ तुम इतने बात कर लो, तो जितना मैंने पढ़ाया है आपको उतना आप लोग देख लेना, है ना। काफी सारी चीजें बता दी मैंने आपको, तो इम्पोर्टेंट है, देख लियो आप लोग। बोलो गरिमा जी, ओ रुकिए तो, रुक गए, बताओ क्या दिक्कत है बच्चे। ऐसा कुछ जो आपको समझ नहीं आया हो तो बता दो। अरे यार आज तो ये बात। ओके जी, क्या ओके जी, आप बताओ, हैं ओके जी। बहुत कष्ट है हमें मैम, बताओ कष्ट का निवारण करेंगे, तुम्हें क्या कष्ट है गरिमा जी, बताओ तो, कष्ट तो बताओ अपने, क्या आपको कष्ट। हाँ हाँ हाँ। अरे मान जाओ। हाँ क्या कष्ट है तुम्हें। ओके जी, न्यू मेंबर है, वेलकम टू हर। नहीं नहीं, ज्यादा भी नहीं, नहीं है ये, हैं। आप मना लो, मतलब आप मान लो। मैम जी आपको कमजोरी नहीं होना, मैम जी आपको कमजोर नहीं होना। अरे मैं कहाँ कमजोर हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ मैं, दिख रहा ना, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ऐसे ना मानो। कहाँ कमजोर हूँ मैं, किसने कहा। उस व्यक्ति को पकड़ के लाया जाए, मैं कोई कमजोर नहीं हूँ। मैम जी बाल विकास भी पढ़ाए, बिल्कुल बेटा, बाल विकास तो पढ़ा लूं पहले, बाल सही कर लूं मैं आज अपने। बिल्कुल बेटा पढ़ाएंगे, बाल विकास भी पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दुबली पतली सी होगी, अरे यार। सही कह रही हो आप। दुब नहीं, मैं अपना ख्याल रखूंगी, ये आप सही बात बोल रही हो लालती जी। मैं थोड़ी दुबली पतली सी हो गई, बहुत कष्ट है मुझे, है।
मैम को प्रोटीन शेक पिलाया जाए। हाँ बिल्कुल मना लेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है चलो भाई, ठीक है बातें बहुत होगी, अब चलते हैं, कल मिलेंगे बच्चे, कल कल की क्लास में मिलेंगे फिर 9 बजे। ठीक है जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, खुश रहो, आसपास अपनी खुशियां बांटते रहो, खुशियां बांटने से कम नहीं होती, ज्यादा होती हैं। मैं भी अब खाना खा लूं, डिनर कर लूं, तुम लोग भी डिनर कर लो, सो जाओ। ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।